अंदर क्यों आ रहे हो आप लोग? अरे अंदर क्यों जा रहे हो आप लोग? ले क्या छोटे बच्चे। अभी बताते हैं तुझे। छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे। छोड़ो। गोविंदा, मुझे छोड़ दो। रोज रोज तो हम लोग मेहनत करते ही हैं। आज हम इससे मेहनत करवाते हैं। आज इसकी मेहनत करने की बारी है। अगर नहीं की तो इसके बच्चे को हम लोग ऊपर भेज देंगे। एक काम करते हैं, इससे थोड़ी मेहनत करवाते हैं। हाँ। चल चल। अरे थोड़े तो मजे करने देता मुझे। जा खेल। चले यहाँ से। इस केस में दोनों तरफ का पक्ष सुनने के बाद हमने ये पाया है कि सबूत के आधार पर आरोपी ने जानबूझकर अपराध किया है। इनकी वजह से इनके पूरे समाज का नाम बदनाम हुआ है और इनकी वजह से शहर में लोगों को बहुत तकलीफें हुई हैं। इन्होंने जघन्य अपराध किया है और उसके लिए फांसी की सजा के अलावा और कोई सजा नहीं बचती है। मैं इस डांडू पालियम में गुनाह करने वाले इन गुनहगारों को मौत की सजा सुनाता हूँ। कानून के रखवाले कांस्टेबल भी रेपिस्ट बन जाएंगे, किसने सोचा था? फिर भी अगर गुनाह किया ही है तो चाहे कुछ भी हो जाए सजा तो मिलती ही है। अब ये फांसी पर लटकने वाला कैदी है। इसने जो किया है उससे पूरा देश हिल गया है। साहब, इतने सारे रेप केस आपने अकेले कैसे किए? हाँ मालिक, बुड्ढे को बताओ, उसे आप पर भरोसा नहीं हो रहा है। बताओ बताइए ना साहब। मालिक। हाँ। अरे बताओ ना मालिक। बताइए ना मालिक, बताओ ना। हाँ। अगर मूड बन गया ना तो रमेश रेड्डी के पास पूरे 36 उपाय हैं। ए रमेश रेड्डी, तूने तो अभी तक सिर्फ औरतों का ही रेप किया होगा, लेकिन ये लोग है ना, आदमियों को भी नहीं छोड़ते, बुढ़ियों को भी नहीं छोड़ते। अरे यहाँ तक कि ये लोग डेड बॉडी का भी रेप करते हैं रे। तू जिस स्कूल में पढ़ा होगा उसके हेडमास्टर हैं। तू तेरी तो गिरे हुए लोग, तुमने जो पाप किए हैं ना, भगवान तुम्हें माफ नहीं करेगा, दोनों को नरक में भेजेगा। तेरी तो मार मार कर खाल उधेड़ दूंगा। ए, क्या आवाज कर रहे हो तुम लोग? उसका हाथ पैर काटो या सिर काटो, पुलिस के चक्कर में मत पड़ना तुम लोग, समझ गए? अगर तुम लोग फंस भी गए तो कैसे बचाना है मुझे पता है। तुम लोगों को अच्छी तरह पता है कि मैं क्या चीज हूँ। हाँ भाई पता है। ठीक है, चलो जाओ, काम खत्म करके आना। अच्छा। नमस्ते साहब। नमस्ते साहब। मैं जरा अर्जेंट काम से बाहर जा रहा हूँ। बगीचे में राजन भाई हैं, जाकर उनसे मिलो। ठीक है साहब। नमस्ते साहब। नमस्ते छोटे साहब। एक साथ इतने लोग, क्या बात है? कहीं जुलूस लेकर जा रहे हो क्या तुम लोग? मालिक, वो हरियाणा गए थे तो 6 महीने हरियाणा और 3 महीने मुनार, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कोई जगह छोड़ी है क्या तुम लोगों ने? अगर देखा जाए तो तुम लोग तो जम्मू एक्सप्रेस के रेगुलर यात्री हो। वो सब छोड़िए मालिक, आपको तो पता ही है ना, हमारे लोगों को फांसी की सजा हुई है। आप उन्हें किसी भी तरह बचाइए। अब तो तुम्हारी समझ में आएगा ही। पहले लोगों के सिर काट देते हो, उसके बाद पैरों में आकर गिर जाते हो। अरे रे, हमेशा तुम्हारा यही धंधा है। ए, फोन इधर दे रे। हेलो, मैं राजन बात कर रहा हूँ। ओह, छोटा राजन बात कर रहे हैं क्या? क्या बात है? अच्छा, वो काली के केस का क्या हुआ? 900 रेप,
150 मर्डर और 350 डकैती जिसने की है, उन लोगों को बचाना चाहते हैं आप? वो लोग जितना पैसा दे रहे हैं ना, उतने में तो ये जो फाइल है ना मेरे टेबल पे, ये हिल भी नहीं सकती। अरे ऐसा मत बोलो यार, तुम चाहोगे तो कुछ भी कर सकते हो। गला काटने वाले चोर लोगों के लिए इतना भी करना बड़ी बात है। देखिए राजन जी, मैं बाकी लॉयर्स की तरह नहीं हूँ। न्याय, धर्म, पाप, पुण्य, सच, झूठ, ये जरा भी मेरे पास नहीं है। सच्चाई और ईमानदारी की निशानी वो निधि देवता के हाथ में जो तराजू है ना, उस तराजू पे व्यापार करने वाला व्यापारी हूँ मैं। क्या हुआ साहब, क्या बात है? फोन पर सीधे बात नहीं कर रहा। ऐसे रहा तो कैसे चलेगा मालिक? आप किसी भी तरह उन्हें बचाइए। अनगिनत पैसे और पूरा बैग भरकर सोना, ये सब दे दोगे तो भी कोई भी लॉयर तुम्हारा केस लड़ने के लिए तैयार नहीं है। इमेज डैमेज होने का डर है। ब्लैक कोर्ट पर ब्लैक मार्क न लग जाए, यही डर सता रहा है उनको। इतना सब कुछ जानने के बाद भी हमारा लॉयर अगर ये केस हाथ में ले रहा है तो ये केस कितना बड़ा है सोच लो। कितने पैसे लेगा ये सोच कर देखो तुम लोग। हम लोग कुछ भी करके आपके लॉयर की जो भी डिमांड है उसको पूरी करेंगे साहब। हाँ मालिक। जगपति बहुत ही गलत तरीके से ट्रांसफर हुए हैं। यस, इसके पीछे बहुत पॉलिटिक्स है मैडम। हाँ पॉलिटिक्स। फेवर तो उन्होंने अभी भी होम मिनिस्टर को ही किया है। 6 साल चला ये मैडम। क्या हुआ था उसकी डिटेल बता सकते हैं क्या सर? मैं आपको सब कुछ बताता हूँ मैडम। उस क्रिमिनल गैंग को कैसे भी पकड़ना है इसकी कसम खाई। बीवी बच्चों की परवाह न करके बिना खाए पिए बड़ी मेहनत से हमने उस गैंग को पकड़ा था। उसके लिए हमने बहुत मुसीबत उठाई थी मैडम। सर, आज किसी का बर्थडे है क्या? हाँ सर, उस दांडू पल्लम गैंग को फांसी की सजा मिली है ना, इसी खुशी में। सर बैठ जाओ। नॉर्मली क्रिमिनल को सजा मिलती है तो कोई भी पुलिस सेलिब्रेट नहीं करती, लेकिन इस केस में हमने सेलिब्रेट नहीं किया तो मजा नहीं आएगा। पूछो क्यों? बताइए सर। अगर ऐसे क्रिमिनल अंदर होंगे तो बाहर हमारी जनता चैन से जी सकती है। अरे नहीं नहीं, ये भी कोई टाइम है क्या दीदी? ए, क्या टाइम की बात कर रहा है रे? हम सब लोगों ने मिलकर रेप करते टाइम, कत्ल करने के टाइम, मजे करने के टाइम कोई टाइम का हिसाब रखा था क्या? उन लोगों को जो सजा मिली है ना, जो उन लोगों ने किया उसके लिए नहीं है, उसमें हमारी गलती की सजा भी शामिल है। याद नहीं है क्या? भूल गए तुम लोग? धोखेबाज कहीं के। हमें अच्छी तरह से पता है, अगर हम सब जगपति के हाथ में लग गए ना तो हमें पीस के पापड़ बना देगा वो। हमें इसी काम में वापस उतरना है क्या? नहीं उतरे तो लायर को करोड़ों रुपया कहाँ से ला कर देंगे? तुम्हें आना है तो आओ, नहीं तो मत आओ। मैं अकेले ही सब कर लूंगी। दीदी, आप क्यों अकेले जा रही हैं? मैं भी चलूंगी। जान भी चली जाएगी तो भी कोई दिक्कत नहीं। मैं भी आपके साथ हूँ दीदी। क्या बात है आंटी? बाथरूम में जब मुंह धो रही थी तो सूटकेस की चाबी वहीं रह गई थी। चाबी? यहाँ तो कोई चाबी नहीं है। वो बहुत छोटी सी है, आपने शायद उस पर ध्यान नहीं दिया होगा। ऐसी बात है? ओके, तो आप खुद ही आकर ढूंढ लीजिए आंटी। हाँ ठीक है ठीक है।
उस रूम में बुढ़ा सोया है, तुम लोग उसे देख लो। ए चलो, ए तुम लोग भी। ए, निकल। इधर तो सोना ही सोना है यार। चल चल जल्दी भर, जल्दी कर। अरे चल ना, जल्दी कर। अरे चल चल जल्दी कर, चल चल। अरे रतन भाई, ऐसे टाइम पर उस गैंग पर भरोसा करके जा रहे हो? ये सेफ है क्या? धैर्य रखो पवन भाई, उस गैंग का हमारे साथ पुराना रिश्ता है। हाँ। तुम्हें अभी सब कुछ पता नहीं, बहुत पहले की बात है। मेरे हाथ एक बार डायमंड लगा था, ये बात इन्हें पता नहीं थी। शहर के डायमंड शॉप में भले एक बार गोल्ड ना मिले, लेकिन इनके पास हमेशा रहता है। इसी वजह से मैंने इतनी प्रॉपर्टी खरीदी, इन्हीं की वजह से यहाँ तक पहुँचा। दिन दूनी रात चौगनी तरक्की की, लेकिन अब पहले जैसे दिन नहीं रहे। पुलिस ने जब से इन लोगों की गैंग को पकड़ा ना, अपना पूरा बिजनेस ही घट गया। एक गैंग अंदर गया तो क्या हुआ भाई, अभी दूसरा गैंग तो है ना। पावर तो अभी भी अपने पास ही है। हाँ पवन भाई, इस गैंग के अंदर जाने से पहले मैं थोड़ी और प्रॉपर्टी बनाना चाहता हूँ। अरे रतन भाई, ये लोग मनुष्य हैं कि राक्षस हैं? वो लोग आ रहे, जरा चुप रहना। कैसे हो सेठ, सब कुछ ठीक है ना? हाँ सब कुछ एकदम ठीक है, पहले माल तो दिखाओ। अरे राम राम, ऐसे कौन चटनी बनाता है? अब इसके क्या पैसे थे हम? तो क्या बना बनाया ही देना था? मेरे लोग जिस तरह फंसे थे उस तरह मैं भी फंस जाती क्या? इसमें डायमंड होगा, उसकी तो चटनी बन गई। वो तो पीस पीस में हो गया है। डायमंड का मतलब हीरा है क्या? डायमंड है तो डायमंड का रेट लगेगा, गोल्ड है तो गोल्ड का रेट देना होगा। हमें बेवकूफ मत बनाओ। अरे राम राम, ये जो बोल रहा है शायद आप समझे नहीं। डायमंड का मतलब जेवर के ऊपर जो डायमंड लगता है ना, ये उसकी बात कर रहा था। ठीक है, हिसाब करो। ये लो पैसा। ये क्या न्याय है मालिक? पहले भी इतना ही दिया था, अभी भी इतना ही दे रहे हो क्या? क्या मालिक, इतने दिनों से सोने का भाव बढ़ नहीं रहा है क्या? क्या मालिक, चोरी करना जानते हैं ना कितना मुश्किल काम है। अगर फंस गए ना तो एक एक हड्डी चटक के टूटती है। और चोरी का माल बेचना कितना मुश्किल होता जानते हो ना। अगर फंस गए ना तो पुलिस हमारी अच्छे से खातिरदारी कर देगी। हम लोग थोड़ी परेशानी में हैं, थोड़ा ज्यादा दे दो ना मालिक। जितना दिया है वो कोई कम नहीं है। अगर तुम्हारी परेशानी देखूंगा ना तो हमें यहाँ से खाली हाथ जाना पड़ेगा। चलो भाई स्टार्ट करो।